सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है बंगाल चुनावों से जुड़ी हुई। बंगाल में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। यह मामला बहुत दिनों से चल रहा है। वहां पर ट्रिब्यूनल में जिनकी अपील मंजूर हो वो वोट दे सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपील मंजूर होने पर 23 अप्रैल को वोट दे सकेंगे। इसके लिए सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 की शक्तियों का प्रयोग किया है। दरअसल एसआईआर की प्रक्रिया की गई है पश्चिम बंगाल में। 67 लाख लोग थे पश्चिम बंगाल में जो करीब आ गए थे स्क्रूटनी लिस्ट में। बाद में वहां पर 700 जुडिशियल ऑफिसर्स को लगाया गया, स्क्रूटनी की गई तो 30-32 लाख लोग फिर वापस आ गए। लेकिन अभी भी एक बड़ा नंबर था 20-27 लोगों का जिनको नहीं पता था कि वो क्या करें। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रिब्यूनल में जिनकी अपील मंजूर हो गई है वो यहां पर वोट दे सकेंगे। सीधे पीयूष पांडे के पास चलते हैं। पीयूष, बताइए और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने और इसका क्या असर होने वाला है? बिल्कुल गौरव, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अपरिहार्य शक्तियों का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर लिस्ट फ्रीज कर दी जाती है, यानी कि जब लिस्ट तैयार कर दी गई और उसके बाद फ्रीज कर दी गई तो उसमें नए और जिन लोगों पर शंका थी और जिनको हटाया गया था वो शामिल नहीं किए जा सकते। और ऐसी स्थिति में 23 और 29 तारीख को जो लोग वोट देने की इच्छा रखते थे और जिन पर शंका थी और वो अपील में गए थे ट्राइब्यूनल में, अब वो वोट दे सकेंगे, जबकि पहले नहीं दे सकते थे। और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने मताधिकार का प्रयोग लोग कर सकें जो सही वोटर हैं। उसके मद्देनजर 142 का यूज करते हुए इस मामले में बड़ा आदेश जारी किया है। तो ऐसी स्थिति में जो ट्रिब्यूनल है वो 21 तारीख यानी कि 21 अप्रैल तक जिन लोगों का मामला डिसाइड कर देगा, जिनकी अपीलें डिसाइड कर देगा, वो 23 अप्रैल को वोट दे सकेंगे। और जो दूसरा फेज है उसमें 27 तारीख तक जिन लोगों का अपीलों को ट्रिब्यूनल डिसाइड कर देगा वो 29 तारीख को वोट दे सकेंगे। एक क्लैरिटी दीजिए कितने लोग हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही थी कि पश्चिम बंगाल में लोगों को पता ही नहीं है कि वो पैरवी कैसे करें, ट्रिब्यूनल में अप्लाई कैसे करें। तो कोई नंबर है कि कितने लोगों का केस है ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है? और आप कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल डिसाइड कर देगा तो वोट करने का अधिकार मिलेगा, या ट्रिब्यूनल में उनकी अपील मंजूर हो गई, अंडर कंसिडरेशन है तो भी वोट दे सकेंगे? देखिए, अंडर कंसिडरेशन केस में नहीं मिलेगी मंजूरी। हाँ। मंजूरी वहां पर मिलेगी जहां पर ट्रिब्यूनल ये स्पष्ट कर देगा कि हाँ ये व्यक्ति और इसका जो मसला है और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लियर हैं और ऐसी स्थिति में वोट दे सकेगा। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक डेट दे रखी है कि 21 तारीख तक, जो पहले चरण के लिए 21 तारीख तक जिन लोगों का मसला डिसाइड हो जाएगा और अपील मंजूर कर ली जाएगी। मंजूर का मतलब यही है कि वो लोग सही हैं। और जो दूसरा चरण है उसमें 27 तारीख तक जिन लोगों की अपील मंजूर कर ली जाएगी वो लोग वोट दे सकेंगे। 35 लाख से ज्यादा ऐसे मामले हैं जिनमें अपीलें वहां पर फाइल होने वाली हैं, क्योंकि 60 लाख लोगों का मसला पहले सामने आया था और फर्स्ट अपील में यानी कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स थे उन्होंने 25 लाख केसेस करीब डिसाइड कर दिए थे। उसके बाद के जो केसेस हैं वो ट्रिब्यूनल में जाने हैं और ट्रिब्यूनल ने अपना काम शुरू कर दिया है। क्योंकि जो याचिकाकर्ता थे सुप्रीम कोर्ट में, उनसे उन्होंने ये मांग की थी कि बहुत देरी से ट्रिब्यूनल अपना वर्क शुरू कर रही है और क्योंकि ये बड़ी संख्या है तो ऐसी स्थिति में ट्रिब्यूनल में जो लोग जा रहे हैं उनकी अपील अगर मंजूर हो जाती है पहले चरण से पहले और दूसरे चरण से पहले तो उन्हें वोट देने का अधिकार दिया जाए। और चूंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की जो सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 है उसके मद्देनजर लिस्ट फ्रीज होने का जो कानून है उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इनहेरेंट पावर यानी अपरिहार्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए आर्टिकल 142 के तहत इस मामले में मताधिकार का प्रयोग करने का आदेश दिया है। देखिए, इसमें एक बात तो ये, हालांकि जो आप बात बता रहे हैं पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस फैक्ट के आधार पर बता रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी एसआईआर की प्रक्रिया की शुरू से खिलाफ है, विरोध कर रही है। आज ममता बनर्जी कह रही हैं कि हमें गर्व है, तो कमोबेश ममता बनर्जी जिस एसआईआर का विरोध कर रही थी और इतने लोगों के नाम काटे जाने का विरोध कर रही थी, एक बड़ा उनके लिए राहत का पैकेज, साई ऑफ रिलीफ, या ये कहें कि चुनाव आयोग इसके बाद अभी कोई सप्लीमेंट्री जब वोटर लिस्ट जारी करेगा तब पता चलेगा कि कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग बाहर हैं? बिल्कुल, देखिए जिन लोगों की अपीलें मंजूर होंगी 21 तारीख को, उसके मद्देनजर चुनाव आयोग एक लिस्ट जरूर 22 तारीख को तैयार करके जारी करेगा और उन्हीं लोगों को वोट देने का मौका पहले चरण में, और फिर जो दूसरी लिस्ट है जो 27 तारीख को अपीलें डिसाइड होंगी या मंजूर होंगी उनका 28 तारीख को एक लिस्ट जारी करेगा और वो 29 तारीख को वोट दे सकेंगे। ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी और फ्रीजिंग की प्रक्रिया इसी वजह से अपनाई जाती है क्योंकि
हौच पौच की स्थिति में लोगों को लिस्ट में शामिल नहीं किया जाए। लेकिन यहाँ पर विवाद बहुत बड़ा था और लगातार स्टेट गवर्नमेंट और तमाम याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट से ये मांग कर रहे थे कि बड़े पैमाने पर लोग हटाए जा रहे हैं लिस्ट से। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि प्रक्रिया बहुत लंबी है और उस प्रक्रिया को बढ़ाया भी, चुनाव आयोग ने 2 बार समय भी बढ़ाया, तो ऐसी स्थिति के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये आदेश जारी किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अपरिहार्य शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत पश्चिम बंगाल में जिन लोगों का नाम आ चुका है स्क्रूटनी लिस्ट में और वो अगर ट्राइब्यूनल में अपनी अपील दे चुके हैं और अपील उनकी मंजूर हो गई है, यानी ट्राइब्यूनल ये तय करता है कि हाँ वो वोट दे सकते हैं, तो वो वोट दे सकेंगे। जैसे कि हमारे संवाददाता कह रहे हैं, और ये ट्राइब्यूनल के तय करने के बाद, अपील मंजूर करने के बाद उनके लिए एक बड़ी राहत की बात होगी। इसके लिए चुनाव आयोग सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी करेगा दोनों चरणों के पहले, ताकि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके।